तो आइए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एज फार एज द चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज कंसर्न। इफ यू टेक माय एडवाइस, तो हमारा ये मानना है कि जब भी कोई क्वेश्चन इंडेफिनिट का किसी और मेथड या स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिखे, तो दिस इज द वन मेथड ऑन विच आई रिलाई। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे जिस प्रकार से हम लोगों ने बाई पार्ट्स में देखा था कि हमने वहां पे बताया था आपको कि इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पे भी आई ट्राइड दैट थिंग कि हम आपको कैटेगराइज कर सके कि इस फॉर्म पे यदि क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह से दिख सकता है। सो हमने यहाँ पे इसे 3 पॉसिबल फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, पहला है कि f ऑफ x रेज़ टू द पावर n फंक्शन के अंदर आपका जो इनपुट है वो x रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में हो और उसका डेरिवेटिव किसका, x रेज़ टू द पावर n का जो डेरिवेटिव है वो बाहर dx के साथ हो। एग्जाम्पल आपके सामने है दो। पहला एग्जाम्पल देखिए, यहां पे आप देखें x रेज़ टू द पावर 10 है और नीचे है 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 22। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम किसे t रखें जिसका डेरिवेटिव हमें ऊपर dx के साथ दिख रहा है। तो वो फिर आप समझ जा रहे होंगे कि लेट x रेज़ टू द पावर 11 बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t हियर। हमने x रेज़ टू द पावर 11 को t से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 टाइम्स x रेज़ टू द पावर 10 dx इज इक्वल टू dt। नाउ यू लुक एट इट। अब आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखें कि ये जो आपका x रेज़ टू द पावर 10 dx है, इसे ये है यहाँ पे, इसको आप dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/11 बाहर आ जाएगा जो कि इंटीग्रल के बाहर आ गया 1/11, और ये हो गया dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दैट्स नथिंग बट इंटीग्रल इज tan इनवर्स ऑफ t। तो इसका आंसर आ गया 1/11 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t, एंड ऑफ कोर्स यू कांट लीव आंसर इन टर्म्स ऑफ t क्योंकि वेरिएबल तो आपका इंटीग्रल का x है, तो आप t की जगह फिर ये रख देंगे और ये हो गया यहाँ पे आंसर। सिंपल ना, है ना। ये आ गया पहला। अब देखिए दूसरे पे आते हैं। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, ये है वो साइन के अंदर एक फंक्शन का इनपुट, साइन फंक्शन का इनपुट जो कि x की पावर के टर्म में है और उसका डेरिवेटिव भी बाहर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ऑफ कोर्स लेट x रेज़ टू द पावर 4 बी, रादर इट्स 5 हियर, तो लेट x रेज़ टू द पावर 5 बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t, and again when you differentiate it you get 5 times x raised to the power 4 dx is equal to dt. Now see that's the point here कि ये आपको यहाँ पे dx के साथ डेरिवेटिव दिखना चाहिए और वो हमें दिख गया। तो अब आप x raised to the power 4 dx को रिप्लेस करोगे 1/5 बाहर आ गया, and this is sin of t dt, and what's the integral of sin t? sin t का इंटीग्रल माइनस कॉस t, isn't that? तो ये हो जाएगा -1/5। अगेन t की जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, एंड दैट्स द आंसर, सिंपल वन। ठीक है, तो पहला फॉर्म है जब फंक्शन के अंदर जो इनपुट है वो x की पावर में कुछ है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो इनपुट है उसे क्या हम t से रख के एक बार चेक कर ले, क्योंकि यदि उसका डेरिवेटिव आपको बाहर दिख रहा है dx साथ, तो पक्का है कि वो क्वेश्चन हो जाना है। मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्म हियर। अगला फॉर्म आपका कुछ ये है। ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को यदि हम t से रिप्लेस करें तो उसका डेरिवेटिव आपको dx के साथ ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे जैसे हम आ जाते हैं इसमें आप देखिए, अच्छा एक चीज और भी है बच्चों, वो आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल के लिए आपका डेरिवेटिव में हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, बहुत ही फ्लुएंट होने चाहिए इन सॉल्विंग द डिफरेंशिएशन। ओके, डेरिवेटिव्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये हमने ln sin x को t माना, रीजन क्या है, तो रीजन सिंपल है यहाँ पे कि जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ln z का डेरिवेटिव 1/z, तो वॉट एवर z भी, यहाँ पे z है 1/sin x, तो ln z का डेरिवेटिव 1/z जो हो गया 1/sin x, इनटू फिर z का डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, फिर हो गया dx, एंड दिस इज योर dt। नाउ लुक एट दिस थिंग, cos x by sin x is nothing but cot x, and cot x dx is ready to be replaced by our dt here। ठीक है, तो अब आप इसे लिख लेंगे तो ये हो गया सीधा सीधा dt by t, isn't that? और 1/t का इंटीग्रल इज ln, तो ये हो गया ln of t, और t है ln sin x। देखिए ये मेथड यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत हेल्पफुल है।
कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। बट ये मेथड बहुत यूजफुल है जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन फंसेगा। तो एज आई सेड इन द बिगनिंग, दिस इज वन मेथड ऑन विच आई डेफिनेटली रिलाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे इफ यू आर क्वाइट क्विक इन डिफरेंशिएशन, वी नो साइन स्क्वायर एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2x मिलेगा, या कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमें साइन 2x मिलेगा विद नेगेटिव साइन दो। बट तो मतलब यह है कि हम या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें या साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो चलिए साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x और 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब जब आप इसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x ओवर दैट इज आई थिंक 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब आप यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स को t मान लीजिए या कॉस स्क्वायर एक्स, योर चॉइस। देखिए आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके t मान लेंगे तो वो कांस्टेंट अपने आप डिनोमिनेटर में आके दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं माइनस या आप कहें तो हम पूरे को मान ले। देखिए ये भी आप ट्राई कर सकते हैं ना, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 ही आने वाला है। तो क्या होगा कि 1/t के फॉर्म में दिख जाएगा। अब देखिए -2 कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस एक्स 2z इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स यूजिंग चेन रूल, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। नाउ व्हाट, तो अब आप इसे बस सिंप्लीफाई करिए तो ये हो गया आपका, ये देखिए ये हो गया 2 sin x cos x माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टाइम्स sin 2x, 2 sin x cos x is sin 2x dx एंड दैट्स योर dt। तो बस आपका इंटीग्रल ये रिप्लेस हो जाएगा आपका 1/2 dt ओवर t, और ये हो गया बच्चों कितना ln ऑफ t, और t है आपका 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस c, दैट्स इट। ओके, तो ये आ गया आपका ये वाला फॉर्म। अब जो है देखिए ये जनरल फॉर्म है, एक्चुअली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये जनरल फॉर्म है बच्चों। जहां पे देखिए आपको समझना और जानना ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यदि फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, एक फंक्शन उसके अंदर f ऑफ gx है। इंटीग्रल में वी डोंट हैव एनी चेन रूल, इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई चेन रूल नहीं है। सो व्हाट द चॉइस वी हैव, तो बस एक ही चॉइस सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि जो अंदर वाला फंक्शन है क्या हम उसे t से रिप्लेस करके एक बार चेक कर लें, क्योंकि यदि उसका डेरिवेटिव हमें dx के साथ दिख गया तो आप मान के चलें क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स द जनरल फॉर्म यार, ये है जनरल फॉर्म यहाँ पे। अब देखिए स्टार्टिंग विद दिस वन, अब e रेज टू द पावर cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट है वो स्वयं एक फंक्शन है, cos स्क्वायर एक्स एक अपने आप में फंक्शन है। तो अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, लेट cos स्क्वायर एक्स बी रिप्लेस्ड बाय t, एंड एज वी हैव सीन cos स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 sin x cos x, दैट इज ये आ जाएगा -sin 2x, है ना। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। तो ये देखिए इसका डेरिवेटिव, दैट्स व्हाट आई सेड, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके dx के साथ sin 2x बाहर बैठा हुआ है, इसको आप dt से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो आपका इंटीग्रल है माइनस टाइम्स e रेज टू द पावर t dt, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स e रेज टू द पावर t का इंटीग्रल e रेज पावर t रहेगा, तो ये हो गया e रेज पावर cos स्क्वायर x प्लस c, सिंपल अगेन। अब इसी का थोड़ा सा बेहतर वाला फॉर्म वो ये है। अब यहां पे भी आई विल से कि डिफरेंशिएशन में यदि हाथ बहुत साफ है, बहुत अच्छा है, तो आपको साफ दिख रहा है, एक स्टेप में आप इसे कर सकते हो। और यदि नहीं दिख रहा है तो फिर दूसरा तरीका ये कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, बाहर बैठा है एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक फंक्शन है जिसका इनपुट एक्स क्यूब है, एक दूसरा फंक्शन है। तो अंदर वाले फंक्शन को तो आप t मानेंगे ही मानेंगे, बट यदि आप डायरेक्ट देख सकते हैं तो वो ये तरीका है कि आप पूरे tan इनवर्स को, क्योंकि जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है वो नीचे बैठा है, पूरे इसको आप t मान लीजिए, नॉट डिफरेंशिएटिंग इट। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/,
tan इनवर्स z का डेरिवेटिव 1/1 प्लस z स्क्वायर, तो z है x क्यूब तो उसका स्क्वायर x इज पॉजिटिव, देखिए ये आ गया डिनोमिनेटर में, इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहां पे आप लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर उसको तो हम रिप्लेस ही कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी टी टैन इनवर्स ऑफ, और बल्कि टैन इनवर्स को भी अपन लोगों ने मान लिया है यहाँ पे z है ना, तो ये हो जाएगा, अब रादर t मान लिया था, तो ये हो जाएगा आपका t dt एंड दैट्स इट, और t का इंटीग्रल हो जाएगा dt विद रिस्पेक्ट टू t t स्क्वायर बाई 2, तो वो t की जगह फिर आप tan इनवर्स ऑफ x क्यूब रख देंगे, तो इसका होल स्क्वायर प्लस c, दैट्स इट। ठीक है, सो दोज वर फ्यू केसेस, फ्यू सिंपल बट एंड आई विल से डायरेक्ट क्वेश्चन दो, बट देखिए यदि आप ये चीज समझ गए, आप 3 तरीके समझ गए, तो आप मान के चलें कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अब आप आगे अप्लाई कर पाओगे बच्चों। ओके, तो चलिए जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, और विल ट्राई टू ब्रिंग मोर सच थिंग्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों।